आज हम बात करने वाले हैं प्लिंथ बीम के बारे में। जब भी आप अपने मकान में या फिर घर में प्लिंथ बीम दे रहे हैं यानी फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तब प्लिंथ बीम में सरिया कितने एमएम का आपको देना चाहिए, ये हम आज की वीडियो में समझेंगे। इससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्लिंथ बीम क्यों देते हैं, इसका क्या कारण है, अगर नहीं दिए तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्लिंथ बीम का काम है, जब भी आपका घर बन रहा है इसमें सबसे पहले जब हम लोड का कैलकुलेशन करते हैं, एक चीज़ और समझ लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग वर्क में सबसे पहला वर्क होता है हमारा कि हम लोड कैलकुलेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। ये सारी जो प्रोसेस होती है वो टॉप से स्टार्ट होती है, यानी कि आपका जो स्लैब है वो उस पर लोड आएगा। यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर प्लान है वो ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 फ्लोर और ऊपर है, तो सबसे ऊपर जो टॉप फ्लोर है आपका, यहाँ पर पहले होगी आपकी लोड की कैलकुलेशन। इसके बाद वो जो लोड है आपका आएगा उसकी स्लैब की बीम पर, स्लैब की बीम से कॉलम एंड फिर नीचे वाले फ्लोर की स्लैब पर। लेकिन यहाँ तक आने में आपके सारे लोड ऐड होते जाएंगे, जैसे कि स्लैब का बीम पर तो स्लैब प्लस बीम कॉलम पर आया, फिर कॉलम प्लस स्लैब प्लस बीम आपका नीचे की स्लैब पर आया, फिर स्लैब बीम कॉलम फिर स्लैब, ऐसा आपका नीचे के फ्लोर पर आया। और ये पूरा आपका लोड कैलकुलेट होते हुए नीचे आता है और ये आ जाता है आपका ग्राउंड फ्लोर पर। एंड ऑफ द, आप जब भी कैलकुलेशन एंड करते हैं तो जब ग्राउंड फ्लोर पर आपका आता है तो प्लिंथ बीम पर आता है। प्लिंथ बीम से आपका फुटिंग फाउंडेशन से होते हुए सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस कारण सॉइल का टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है और प्लिंथ बीम जो है इसे भी सही तरीके से देना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप अगर मान लीजिए सरिया देने की सोच रहे हैं, आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट है, तो आप यहाँ पर एक इंजीनियर से कंसल्ट अवश्य करें, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाएं, इसका प्रॉपर तरीके से फिर दें। अदरवाइज़ अगर आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए सिंपल प्रोजेक्ट है आपका, आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर की कंडीशन में समझ लीजिए आप कि जब भी आप बीम दे रहे हैं लगभग 11-12 फीट तक का अगर आपका स्पान है या दूरी है, इस कंडीशन में आप टॉप और बॉटम यानी दो ऊपर के जो आपके सरिया रहेंगे वो 10 mm के दे सकते हैं आप, नीचे के दो जो रहेंगे वो 10 mm के रहेंगे आपके। आप टॉप एक्स्ट्रा जो रहेगा यहाँ पर, टॉप एक्स्ट्रा आपका जो सरिया है वो आप यहाँ पर 10 mm का दे सकते हैं नीचे और 10 mm का ऊपर, अगर मान लीजिए 10 से 12 फीट तक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका ग्राउंड फ्लोर ही है लेकिन स्पान आपका 12-13 फीट से ऊपर 15 फीट तक जाता है, तो आपको 12 mm के 2 देना चाहिए, 12 mm के 2। लेकिन आपके टॉप और बॉटम जो है वो लगभग सेम रखें आप, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पर अब ग्राउंड के साथ फर्स्ट फ्लोर भी हो जाता है या फिर आप चाहते हैं इन फ्यूचर कि भविष्य में मैं फर्स्ट फ्लोर भी करूँ, लेकिन आप प्लिंथ बीम 2 बार नहीं बना सकते, इस कंडीशन में आपको 12 mm के टॉप में देना है इस तरीके से, बॉटम में देना है आपको 12 mm के कुछ इस तरीके से, यानी 2 आपके टॉप में आ जाते हैं, 2 बॉटम में आ जाते हैं। और आपका जो एक्स्ट्रा है यानी कि एक्स्ट्रा यहाँ पर आप एक लेकर चलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रहेगा 12 mm का ही। आपकी स्पान की जो दूरी है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग 12 फीट के अप्रॉक्स चलती है। अब अगर इसके बाद हम आगे बात करें तो अगर आपकी दूरी जो है बढ़ जाती है तो यहाँ पर आपके टॉप या फिर आपका एक फ्लोर बढ़ जाता है। मान लीजिए आप यहाँ पर सेकंड फ्लोर भी लेना चाहते हैं तो टॉप आपके 2-12 के आएंगे, बॉटम आपके 2-12 के आएंगे और यहाँ पर 2 से 3 आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी सरिया। टॉप एंड बॉटम में जो हम या तो क्रैंक देते हैं या कटिंग देते हैं, ये आपकी एक्स्ट्रा जो सरिया है ये हो जाएगी हमारी 12 mm की। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आप 4 या 5 फ्लोर तक जा रहे हैं, तब इस कंडीशन में आपकी जो सरिया है वो 16 mm की आएगी, आपकी एक्स्ट्रा जो है वो भी 16 mm की आप, या फिर यहाँ पर 12 mm की भी आप एक दे सकते हैं, एक 12 mm की आपकी और 16 mm की, कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि कॉन्सेप्ट में भले ही आपको थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आप ये कोशिश करें
कि मिनिमम 2 12 की ऊपर 2 12 की नीचे और एक आप एक्स्ट्रा 12 की दे दें, जिससे ये होगा कि अगर भविष्य में आपको एक फ्लोर और बनाना है इस कंडीशन में आपको दिक्कत ना जाए। ये मैंने आज बात किया हूँ सिंपल प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक लेकर चलते हैं। अगर आप किसी कमर्शियल में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट्स में अच्छे तरीके से वर्क करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप प्लानिंग करें, एक इंजीनियर से कंसल्ट करें, इसके बाद ही आप आगे की सारी चीज़ों की डिटेल्स पर जाएं और फिर सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट करें। तो आप लोगों के प्लान के लिए और आप लोगों के जो पैसे हैं वो भी सही जगह इन्वेस्ट हो, सही तरीके से वर्क हो, इसमें आपको भी बेनिफिट मिलेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।